खजाने का क्या फायदा है? फरमाया जो बंदा इसे पढ़ेगा, हदीस सुनाता हूं जरा गौर से, दो अनमोल खजाना नंबर 1 के फजाइल बता रहा हूं, जो इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस दिन उसको 70 बार निगाहे रहमत से देखे। कितनी बार? कितनी बार? क्या है किसी की जेब में अनमोल खजाना? 70 बार है किसी की जेब में, 70 बार निगाहे रहमत से देखेंगे। कितनी दफा? 70 बार। ये मैं उसके फायदे लिखे बता रहा हूं आपको। 70 बार अल्लाह पाक उसको निगाहे रहमत से देखेंगे, 70 बार। और दूसरा फायदा सुने, दूसरा फायदा ये है, दूसरा फायदा कि वो जिस हालत में मरेगा, जैसी भी हालत मरेगा, खात्मा ईमान तो होगा और अल्लाह की बारगाह में शहादत होगी। और तीसरा फायदा इसका लिखा हुआ है, और मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस बंदे के लिए, जिस बंदे को ये वजीफा करेगा, दो अनमोल खजाना, उस दिन अल्लाह पाक उसकी हाजतें पूरी करेंगे। कितनी हाजतें? हाय हाय, उसकी हाजतें अल्लाह पूरी करेंगे। और उसकी अदना सी फरमाई ये है, अदना से इसका फायदा ये है, अब सुने, फरमाया कि जो बंदा ये अनमोल खजाना पढ़ता है, तो क्या हुआ? कसम है मेरी जात, इज्जत और जलाल और इर्तिफाए मकान की, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है, अपनी अजमत की कसम खाई है, अपने जलाल की कसम खाई है। जरा गौर से सुने तो सही, मेरा रब कसमें खा रहा है, आप आखिर हो जाती है। कोई बंदा जब कसम खाता है तो समझ ले आखिर हो गई है। कसम खा के मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत करेगा, अनमोल खजाना नंबर 1 की बात कर, तिलावत करेगा, पहला जो उसका फायदा होगा, मेरा अल्लाह कहता है उसकी मगफरत हो जाएगी। मेरे पास एक वाकया आया, इसको भी जरा थोड़ा सा वजाहत से कर दो। एक वाकया आया, एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद साहब, मैं और वालदा, आपने मशवरा दिया था कि दिन रात अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना है। कहा कि मैंने नंबर 1 उसमें तरकीब खास में लिखा हुआ था कि 21 बार सुबह शाम पढ़ें। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कहा कि आपसे दर्स में सुना था कि बाज अमल ऐसे हैं, बाज बंदे ऐसे हैं जिनको मरने से पहले अल्लाह जन्नत में उनका महल दिखा देते हैं। कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं, मेरा अल्लाह ने जन्नत में मेरा महल दिखाया, मेरे वालिद का दिखाया, मेरी वालदा का दिखाया। और मैंने अपनी वालिद के वालिद का पूछा, महल है? कहा नहीं है, वो किसी पकड़ में है, वो किसी अज़ाब में है। और मैंने पूछा उनसे, ये जन्नत का महल क्यों आपने मेरा बनाया? कहा तो हर फर्ज नमाज के बाद जो वजीफा पढ़ता है, अनमोल खजाना नहीं कहा, अनमोल खजाना तो मैंने ही नाम रख दिया, जो वजीफा पढ़ता है तेरी मगफरत होती है और तुझ पे अल्लाह की रहमत होती है, और इसलिए अल्लाह पाक ने तेरा महल बना दिया और मरने से पहले तुझे दुनिया में दिखा दिया। अब सुने जरा, अल्लाह पाक 3 कसमें उठाते हैं, फरमाते हैं मैं उसकी मगफरत फरमाऊंगा, पहला, और दूसरा उसे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। और अगली बात, हर रोज 70 मरतबा उस पे नजरे रहमत देखो। कितनी मरतबा? मैं कब्रिस्तान में खड़ा था तो एक नात खान एक नात कह रहा था और उसने एक लफ्ज कहा जो मुझे यहां जाके लगा, वो मैं आपको पूरे तो मुझे पता नहीं उसने क्या कहा। एक लफ्ज उसने कहा, और क्या कहा? एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बन जाता ही मेरा। मौला अगर आप मुझे एक कतरा बख्श दें तो मेरे तो सारे काम बन जाए। आप तो मेरा करीम आका
70 मर्तबा निगाह रहमत से फरमाते हैं हम पे तो एक मर्तबा भी निगाह रहमत हो जाए तो हमारे काम बन जाए, एक मर्तबा। और मेरा रब एक मर्तबा सारी दुनिया के अरबों खरबों लोग और सारी इंसानियत के खरबों मखलूक एक रहमत से देखे, सबको उसकी मनचाही भी दे, सबको उसकी मुरादें भी दे, सबको उसी वक्त खिला भी दे, पिला भी दे, सुला भी दे, बिठा भी दे, और सारी चाहतें सारी चीजें पूरी हो जाएं। किस पे? किस पे? एक रहमत पे। और जिस पे हर नमाज के बाद वो करीम 70 रहमतें भेजता होगा। सुन लो अल्लाह वालों, पर मैं जन्नत इबादत से नहीं मिलेगी, इबादत शर्त है, पर मिलेगी रहमत से। और आप तो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ के 70 बार अल्लाह की रहमत में आ रहे हैं। वही जो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं और उन्हें याद है, आज मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं। मैंने कई दफा लफ्ज मुबारक कभी कभी कहा है, 3 बार इकट्ठा मुबारक शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा हो कि मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, जिनको हर नमाज के बाद पढ़ने पे 70 बार मेरा रब नजरे रहमत से देखे, नजरे रहमत से देखे, 70 बार नजरे रहमत से देखे, पढ़ने पे 70 बार नजरे रहमत से देखे, वो बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। आगे सुने जरा गौर से, तवज्जो से, और मेरा मशवरा है इसको जल्दी जल्दी याद कर लें। पहला फायदा क्या है? अल्लाह उसकी मगफरत फरमाएंगे। दूसरा फायदा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। तीसरा फायदा जिस वक्त पढ़ेगा उस वक्त अल्लाह पाक उस पे 70 बार निगाह मगफरत फरमाएंगे, निगाह रहमत फरमाएंगे, निगाह रहमत, निगाह रहमत फरमाएंगे। ये हदीस में हदीस अर्ज कर रहा हूं, सही हदीस है, ये वो पढ़ के सुना रहा हूं। और चौथा फायदा सुने, चौथा फायदा उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। कितनी हाजतें? 70 हाजतें पूरी होंगी। और हदीस के अल्फाज हैं, अदना हाजत का दर्जा यह है कि हम उसको माफ कर दें। अब बोलो कितने फायदे हो गए? 4 फायदे हो गए। चौथा फायदा यह है कि उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा। और 5वां फायदा सुने, 5वां फायदा यह है उसको दुश्मनों पर मैं गलबा अता करूंगा। तफसीर रूहुल मानी हवाला जल्द नंबर 3 सफा नंबर 106 और मारिफुल कुरान में भी इसका हवाला मौजूद है। शेख मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। दुश्मनों पर गलबा, वो दुश्मन जादू, वो दुश्मन जिन्नात, वो दुश्मन हासिद, वो दुश्मन नफ्स, वो दुश्मन शैतान, वो दुश्मन कोई भी है, मैं दुश्मनों पर उसको गलबा दूंगा। और इसमें एक और चीज है, अनमोल खजाने में एक और चीज है, वह है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूं। एक दरवेश थे, उनके पास शेख शिबली तशरीफ लाए, पढ़ा रहे थे, लोगों को रूह की दुनिया दे रहे थे। खड़े हो गए, पेशानी में बोसा दिया, पेशानी में बोसा दिया, अपने साथ मसनद पे बिठाया, एहतराम और इकराम किया, जाते हुए हदिया दिया और वो चले गए। बाद में शागिर्द कहने लगे, हजरत लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से, सुने जरा गौर से। कहने लगे, मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है।
ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए, सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, ऐसी एजाज, इकराम, एहतराम, प्यार किया जो मेरे हुजूर ने किया। मैंने हुजूर से पूछा ख्वाब ही में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये अमल किस वजह से है? फरमाया 80 साल से हर नमाज के बाद ये बंदा लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, दोनों आयतें पढ़ता है, इसलिए मेरी बारगाह में इन दोनों आयतों के पढ़ने, यानी सूरत तौबा की आखिरी दोनों आयतों के पढ़ने की वजह से मेरी बारगाह में ये मकाम है, ये वकार है, ये अज़मत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी? मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पेशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा? इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैंने नहीं, ये नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे? फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा यह दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला, यह अबू दरदा की दुआ है रज़ी अल्लाह। उसने पढ़ा, उसके मसले हल हो गए। चलो इसमें एक और आयत है अनमोल खजाने की बात, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, यह आयत है। इसकी एक फजीलत बताता हूं, बड़े कमालात हैं इस आयत मुबारक के। 2 बंदे जा रहे थे सफर में जा रहे थे। रात को जंगल पड़ गया तो किसी महफूज जगह पे जंगल में अपना क़याम का इरादा किया कि रात यहीं सो जाए किसी महफूज जगह। आधी रात में आंख खुली और कानों ने सुना 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा इसको छेड़े, इसको तंग करें, परेशान करें। दूसरा कहने लगा परदेसी मुसाफिर है, परदेसी मुसाफिर, इसको क्यों छेड़ेंगे? जो बंदा सो रहा था और वो सुन रहा है, इसको क्यों छेड़ेंगे? और दूसरा कोई शैतान मिजाज का था, उसके मिजाज में शैतानियत थी। युवस्विसु फी मिनल जिन्नत वन्नास, कोई ऐसा था खरनास था। उसने फिर कहा, अब ये सुन रहा और वो सजा देने पे तुला हुआ है, सजा देने पे तुला हुआ। आखिर कहते हैं मैंने सोते सोते मुझे किसी ने बताया था, दुर्वेश ने, जो बंदा ये आयत पढ़ लेगा किसी का वार नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का वार नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था
اس نے بدماش جن سے کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھیڑ، اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک وہیں کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں۔ چل بتا، میں نے تجھے کہا تھا اس کو نہ چھیڑ، جا اپنا کام کر، تو خامخواہ کے لیے آ کے اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے، تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی، تیری اور میری، یہ سنا تھا کس کی؟ کہنے لگے سنا، اور پھر میں تسلی سے سو گیا۔ میں نے کہا اب ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، اب تسلی سے سو جائے۔ یہ وہ کمال اور حیرت انگیز بے مثال چیز ہے۔ شیخ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگے کہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ مجھے سنا ہے۔ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ میرے خواب میں تشریف لائے شیخ، خواب میں تو مجھے فرمانے لگے اپنے معمولات بتا، کیا پڑھتا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں خصوصی۔ میں بتاتا گیا، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں۔ اللہ جب میں پہنچا نا دو انمول خزانے پہ، تو انمول خزانے میں فرمایا رک جاؤ اور مجھے پڑھ کے سناؤ۔ کہا میں نے انمول خزانہ نمبر 1 پڑھا، نمبر 2 پڑھا، پڑھ کے سنایا، اور کہا کہ سنتے ہی نا روح پڑے، وہ پڑے، اور فرمانے لگے جو شخص یہ دو انمول خزانہ پڑھتا ہے، دو انمول خزانہ، اس کے یہ کان ایسے ہاتھ لگائے، یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں، شاید جیسے میں نے آج کیا نا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی چیز پہ 3 دفعہ کیا عرض کیا، مبارک، ایسے کان فرمائے نا، کانوں پہ ہاتھ لگایا تو کان ایسے محسوس ہوئے جیسے ورقے ہیں، وہ ورقے بھی ایسے محسوس ہوئے جیسے پرانے دور میں ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذ ہوتے تھے اور اس پہ ہاتھ پہ لکھا ہوا خوبصورت سا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ ہمارے تبرکات کے حال میں بھی اب بھی پڑھی ہیں، نیچے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہاتھ کے کاغذ تبرکات والے حال میں پڑھے ہیں ہمارے، ایسے لکھا ہوا تھا، ایسے لکھا ہوا تھا، اور ایسے سارا لکھا ہوا، اور کہا انمول خزانہ یہاں لکھا ہوا تھا، اور اللہم انت ربی دعا، اور یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یہاں لکھا ہوا تھا۔ اور میں دیکھو لکھا ہوا ہے، جی ہاں لکھا ہوا ہے، اور میں جو شخص یہ پڑھتا ہے یہ حروف اس کے کانوں میں لکھے جاتے ہیں، اور یہ تختی ہوتی ہے ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے، یہ جو کرامن کاتبین کندھوں پہ فرشتے بیٹھتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے رزق بڑھواتے ہیں، تقدیر میں اچھا لکھواتے ہیں، اور اس کے لیے بیماریاں ٹلواتے ہیں، مصیبتیں ٹلواتے ہیں، راحتوں کا سامان پہنچاتے ہیں، دولت، عزت، برکت اور خوشیاں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلواتے ہیں۔ یہ فرشتے اسی کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہو، اور کہا کہ فرشتے بھی دیکھنے ہیں، اور کہا کہ پھر کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی دکھائے، اور کہا کہ یہ چیز نہ چھوڑنا، یہ نسلوں کو بھی دینا، اور نسلیں بھی اس سے استفادہ اور فیض حاصل کریں۔ یہ خواب بتایا، اس کے انوکھے فائدے بتائے، کہا کہ 7 زمینوں کے نیچے جو یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے اس کا نور چلا جاتا ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں، خیر دینے، برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی، اور کب اس بندے کو خیر، عافیت، رزق، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت پہنچائیں گے۔
7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی. جو یہ مسنون عمل کرتا ہے دو انمول خزانہ، دو یہ مسنون عمل کرتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے. اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں، کانوں پہ لکھے جاتے ہیں. اور پھر اگلی بات فرمایا یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں. جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے، چاہے جتنا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور ہو. کتنا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور ہو. یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری گفتگو کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو بڑی عجیب چیز ہے بھائی. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے. یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ بندے نے مجھ پہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں تجھ پہ جادو کرتا ہوں، تجھ پہ اثر نہیں ہوتا. اور اس کا چیلنج ٹھیک تھا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے. تو بھی پڑھ اور اپنی زندگی کا معمول بنا.